आज का फर्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स विद फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। सो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करते हैं, उनको फीड करते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे हमें भी बहुत प्रॉफिट्स होते हैं। सबसे पहले है कैटल फार्मिंग। सबसे फर्स्ट की इसका पर्पस क्या होता है, हम कैटल फार्मिंग क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर मिल्क। काउ बफेलोज हमें मिल्क देती हैं, इसके लिए। देन प्लॉगिंग फील्ड्स, ये आजकल तो नहीं पर पहले इनका प्लॉगिंग में काम बहुत होता था। देन बुल कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आजकल तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता था। देन ब्रीड ऑफ काउस। मिल्च एनिमल्स वो होते हैं जो दूध देते हैं, मीन्स जिनकी दूध देने की कैपेसिटी और क्वांटिटी ज़्यादा है। और इसके एग्जांपल्स हैं ब्रीड्स के गिर, साहिवाल, दियोनी एक्सेट्रास। एंड नेक्स्ट ड्रॉथ एनिमल्स, जिनका मीट टफ होता है और ये बहुत लिटिल अमाउंट में मिल्क देते हैं, सो इनका एज मीट एज फूड यूज़ होता है। सो इनके एग्जांपल्स है मालवी, नागेरी, हालीकट एक्सेट्रा। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वंस एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी। सो जितना टाइम कोई भी काव है, कोई भी बफेलो है, वो मिल्क प्रोड्यूस करे कि हमें मिल्क देगी, उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। देन ब्रीड ऑफ बफेलोज, मुर्रा, मेहसाना, सुरती एक्सेट्रा, ये सब बफेलो की ब्रीड्स हैं। और देन कैटल्स के अंदर कौन सी डिजीजेस होती हैं, कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क। सो कोई भी अगर डिजीज़ है किसी भी कैटल के अंदर, सो वो उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस भी कर सकती है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स कॉज स्किन डिजीज़, जो पैरासाइट्स हैं जो काउ बफेलोज के आउटर स्किन के ऊपर फीड करते हैं, वो स्किन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इंटरनल पैरासाइट कॉज लीवर प्रॉब्लम्स, जो इंटरनल पैरासाइट्स है लाइक हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सब लीवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, ये सब कॉज कर सकते हैं। देन बैक्टीरियाज एंड वायरस कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़, बैक्टीरिया एंड वायरस से इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है जो कि स्प्रेड होती हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, इसके अंदर हैंस को पाला जाता है और ये किस लिए यूज़ करते हैं, देन फॉर एग्स एंड मीट। सो पोल्ट्री फार्मिंग मेनली मीट और एग के लिए की जाती है। एग्स एंड मीट से हमें क्या मिलता है, एग्स एंड मीट से हमें प्रोटीन मिलता है। देन दो टाइप के चिकन्स होते हैं, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए ग्रो करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर फैट, प्रोटीन ये सब ज़्यादा होगा। एंड जो लेयर्स होते हैं वो एग ले करते हैं। नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन जो होता है वो उससे हमें प्रोटीन मिलता है, यानी कि अगर हम फिश खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। देन दो टाइप के फिश प्रोडक्शन होते हैं, एक फिन्ड फिश प्रोडक्शन जिसके अंदर जो रियल में हम जिसे फिश कहते हैं लाइक बोनी फिशेज, कार्टिलेजियस फिशेज, जिनके ऊपर फिन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूना, कटला, प्रॉन्स एक्सेट्रा, इन सब का प्रोडक्शन होता है। अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन के अंदर वो फिशेज होते हैं जो कि बोनी नहीं होते, कार्टिलेजिनस नहीं होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है सेलफिश, फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स, मोलस्क एक्सेट्रास। देन फिशिंग दो टाइप की होती है, मेरीन फिशिंग एंड इनलैंड फिशिंग। मेरीन फिशिंग के अंदर सिर्फ वो एरियाज कवर होंगे जिनके अंदर सॉल्टी वाटर मेनली होता है, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, पॉन्ड्स, और इसके एग्जाम्पल्स है पॉम्फ्रेट, ट्यूना, सीवीड, ऑयस्टर एक्सेट्रास। एंड जो इनलैंड फिशेज होते हैं ये लेक्स, रिवर, यानी कि जिनके अंदर फ्रेश वाटर होता है, उन वाटर बॉडीज़ के अंदर इनलैंड फिशिंग होती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग। फिश रखने के एंड फिशिंग करने के एडवांटेजेस क्या है। जो मेन पॉइंट है वो है मोर यील्ड, यानी कि फिशेस बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करती है एंड उनकी प्रोजेनी नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, इससे हमें मोर यील्ड होती है। देन प्रॉब्लम्स क्या होती है फिशिंग में, मैनी फिशेज ले एग्स ड्यूरिंग मानसून्स ओनली ड्यू टू विच नंबर ऑफ फिशेज विल नॉट ग्रो फास्ट। बहुत सारी फिशेज की ब्रीड्स ऐसी हैं, स्पीशीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ मानसून में ही एग ले करती है, जिसकी वजह से नॉन मानसून पीरियड के अंदर उनका नंबर ग्रो नहीं हो पाता। हार्मोनल स्टिमुलेशन कराया जाता है। हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से फिशेस हर सीजन में एग ले कर सकती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। नेक्स्ट इज बी कीपिंग। इट इज प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। बी कीपिंग के अंदर बीज को रखा जाता है, उनकी मैनेजमेंट की जाती है, और किसके लिए, सिर्फ हनी और वैक्स के लिए। Next is apiary, the setting of a number of beehives in desirable location in a systematic manner that allow maximum pollen and nectar collections. हम किसी भी बी हाइव को किसी भी अच्छे एरिया में लगाते हैं जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम पॉलिनेशन वो करा सके और उन्हें मैक्सिमम नेक्टर मिल सके, इसको एपियरी बोलते हैं। सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बीज आर कैरेना इंडिका, डोरसेटा, फ्लोरल, और एक इटालियन वेराइटी को भी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वो है मेलिफेरा
और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है? हाई हनी कलेक्शन, सो मेलिफेरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हनी कलेक्ट करती हैं एंड दे रिप्रोड्यूस फास्ट, उनका रिप्रोडक्शन साइज़ ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती हैं। देन दे आर स्टिंगलेस, सो इसकी वजह से अगर किसी को बाइट भी करेगी तो ज़्यादा हार्म नहीं होगा, एंड स्टिंगलेस है तो बाइट करेगी ही नहीं। दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्ग, यानी कि बाकी के जो बीएस है वो कुछ टाइम तक बी हाइव में रहती है, उसके बाद वो चली जाती है दूसरे बी हाइव की तलाश में, बट ये वाली जो स्पीशीज़ है वो बी हाइव में ज़्यादा टाइम तक रहती है। एक बी हाइव में मेनली 3 टाइप की बीज होती हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स। जो क्वीन होती है उसका साइज़ ज़्यादा होता है बाकी बीज के कंपैरिजन में, एंड क्वीन एग्स ले करती है, एंड एक बी हाइव में मेनली एक ही क्वीन होती है। देन ड्रोन्स, ड्रोन्स की बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी कि ये फर्टाइल होते हैं, सो ये फर्टाइल मेल्स होते हैं, और इनका रोल क्या होता है, इनका रोल बस ये है कि क्वीन के साथ मीटिंग करो, और जो वर्कर हनी बीज हनी कलेक्ट करती हैं वो हनी खाओ, बस खत्म। देन वर्कर हनी बी डिप्लॉयड बॉडी होती है इनकी, और ये स्टीराइल फीमेल्स होती हैं, और इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बी हाइव की डिफेंस का वर्क भी यही संभालती हैं, एंड हनी कलेक्शन भी यही करती है, एंड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सब यही परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज पास्चुरेज। पास्चुरेज क्या होता है? द फ्लोरा और टाइप ऑफ फ्लावर। सो हमारा बी हाइव है उसके आसपास किस टाइप के फ्लावर्स हैं, किस टाइप के फ्लोरा हैं, इसी को पास्चुरेज बोलते हैं। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी पे? नॉर्मल सी बात है कि अगर डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं तो उनकी हनी की क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी अलग ही होगी, तो जो फ्लोरा होता है वो अफेक्ट करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को। देन क्योंकि अगर अलग अलग तरह का फ्लोरा है तो वो नेक्टर भी डिफरेंट प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, तो हनी की क्वालिटी भी अलग ही होगी। फॉर एग्जांपल जो कश्मीर का आमंड हनी है वो बहुत टेस्टी माना जाता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर हनी।